क्लास 12 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको आज के पेपर में आने वाले सारे प्रश्न बताने वाली हूं। तो सारे प्रश्नों को आपको कंप्लीट करके जरूर जाना है। आज के पेपर में आने वाले सारे प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से और फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसका आंसर है आपका पदार्थ पे। दूसरा है ओमी प्रतिरोध। ओमी प्रतिरोध है तांबे का तार। तीसरा है लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश। चौथा है आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश नीला दिखाई देता है आपका विकिरण के कारण। ठीक है, तो इसका आपका राइट रहेगा। पांचवा है किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं परस्पर लंबवत तथा समान कला में। ठीक है, इसका बाप का राइट रहेगा। छठा है यदि किसी का संवेग दो गुना किया जाए तो उसकी डीप-लागली तरंगदैर्घ्य होगी, कैसी रहेगी? आधी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पहले का आपका डी है, दूसरे का भी डी रहेगा, तीसरे का ए, चौथे का ए, पांचवे का बी, पांचवे का आपका ये यहाँ पे बी रहेगा। ठीक है, चलिए और छठे का डी। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यह आपका रोगो। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है तो यह पे है आपका रोगो। रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है पराबैंगनी। दूसरे चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक खालिस्तान है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इंटू। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल खालिस्तान है। तो इसका आंसर है लॉरेंज बल। चौथा है व्यतिकरण में खालिस्तान का पुनः वितरण होता है ऊर्जा का। पांचवा है नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग खालिस्तान के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसका आंसर है प्रोटॉन। छठा है पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक खालिस्तान होते हैं होल। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन दर सदैव नियत रहती है। तो ये आपका असत्य। तो यहाँ पे असत्य लिखना है, मैंने टिक कर दिया है। दूसरा है अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है, सत्य। तीसरा है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता उसके अभिदेशक के द्वारक को कम करके बढ़ाई जा सकती है, सत्य। चौथा है आवेशित चालक के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समतल सतह की अपेक्षा कम होता है, ये आपका असत्य है। और पांचवा है लोहा चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कम होती है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, आपके भी यहाँ पर मैंने टिक कर दी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा लिख लेना है। तो जो ट्रू है उसको टी से कर दिया है, जो फॉल्स है उसको मैंने एफ से लिख दिया है। ठीक है, चलिए तो यह है आपकी जोड़ी। तो जोड़ी के यहाँ पे मैंने आपके नंबर डाल दिए हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ के कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसी के नीचे। तो पांचवा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि संधि डायोड का एक उपयोग लिखिए। बैटरी
चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। दूसरा, नाभिक में कौन सा आवेश होता है? धनावेश। तीसरा है, लेंस को किसी द्रव में डूबने पर इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाती है। चौथा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? क्रिश्चियन। ये आपका जेन्स। ठीक है। और पांचवा, एक पूर्ण चक्र में एसी स्रोत संधारित्र की कितनी औसत शक्ति की आपूर्ति करता है? तो 0 की। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, यहाँ पर फिल कर दी है मैंने। देखिए, छठा प्रश्न है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो 2 नंबर का ये आपका प्रश्न है और इसी के नीचे इसका अथवा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जो भी आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। देखिए कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 म्यूसी आवेश षटभुज के केंद्र पर विभव परवलयित कीजिए। ठीक है। इसके बाद में है ये आपका 8वां, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों? चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें इन प्रश्नों की आंसर शीट के लिए। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और इसकी आंसर शीट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, तो ये आपका 11वें का अथवा है। 12वां प्रश्न है, द्रव्यमान क्षति क्या है? परिभाषित कीजिए। 13वां प्रश्न की किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। इसका मान किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है? ठीक है। तो यह आपका इसका अथवा। फिर यह आपका 14वां प्रश्न। इसके बाद में है 15वां की N प्रकार एवं P प्रकार के अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इसके बाद में है 16वां प्रश्न की 2 लंबी परिनलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए आवश्यक व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये 17वां प्रश्न, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? आवश्यक व्यंजक ज्ञात कीजिए। और 18वां है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर बताइए। और ये आपका 19वां प्रश्न है। तो देखिए, सारे प्रश्न के आंसर शीट के लिए आप कॉल जरूर कर लीजिएगा। ये आपका 20वां प्रश्न है, आखिरी। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? और उसका अथवा है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित एवं व्यंजक लिखिए। ठीक है। तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।